वो तो बात हो चुकी। उसको रिपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि यह गठबंधन के अंदर कैबिनेट में कितने मिनिस्टर बनेंगे नहीं बनेंगे। उससे बड़ा चैलेंज तो वो है कि 2024 में यह जो सरकार है, यह सरकार कैसे जाएगी, बहुत बड़ा चैलेंज है। हम सब लोग मिलकर के सरकार चला रहे हैं, तो अनदेखी का क्या सवाल है। और अनदेखी और देखी का सवाल ही नहीं। जब मैंने कहा कि लक्ष्य बड़ा है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। कल बिहार के जितने भी कांग्रेस के नेता हैं लगभग दिल्ली जा रहे हैं, बड़े नेताओं। क्या कुछ बैठक होगा, क्योंकि उस बैठक में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम लोग शामिल होंगे। बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान है। सर, कल आप लोगों की बैठक दिल्ली में होने जा रही है, क्या कुछ? देखिए, पिछले दिनों देश के जो हालात है, जो करंट अफेयर्स है, और हम लोगों ने पूरे राजनीतिक थिंकिंग के साथ जो इंडिया बनाया है, जो गठबंधन बना है, और उसकी तमाम तर बैठकें छोटी और बड़ी भी हो रही हैं, अभी बॉम्बे में भी होने वाली हैं। तो सामने का जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हर राज्य में और हर राज्य के शीर्ष नेतृत्व से बुला करके बात भी कर रही है। और जाहिर सी बात है कि उन बातों में इस बात की चर्चा महत्वपूर्णता से है कि यह जो अधिनायकवाद देश में चल रहा है, इसमें जैसे बिहार के संदर्भ में 40 सीटें हमारी हैं। 40 सीटें पे कांग्रेस पार्टी का जो अपना एक रोल होगा, किस तरह से हम अपना रोल निभाएंगे, संगठनात्मक मजबूती के साथ, विचार के मजबूती के साथ, एक्शनेबल प्लान के साथ, तो इन सब पे बहस हो रही है, बातचीत हो रही है, और तमाम राज्यों के साथ हो रही है। तो समझिए कि कल झारखंड, आज झारखंड का हो रहा है, कल बिहार का होगा, कल और राज्य का होगा, और कई राज्यों का हो चुके हैं। तो ये तो बहुत ही अच्छा है हम लोगों के लिए, कैडर बिल्डिंग के लिए, स्ट्रक्चर के लिए, पार्टी के लिए। ये भी फैसला होगा कि बिहार में कांग्रेस कितने सीटों पर लोकसभा के चुनाव लड़ेगी? यह फैसला तो देखिए गठबंधन के साथियों के साथ जब बैठक होगी तब नहीं, होगा। आप लोग बताइएगा ना भाई कि हम लोग इतने से। जाहिर सी बात है कि सभी लोग होंगे वहाँ, अपनी अपनी बात, सबका समय होगा, अपनी अपनी बात रखेंगे। यह चर्चा भी हो सकती है, लेकिन प्राइम कंसर्न जो है वो 2024 का लक्ष्य है। और हम अपनी पार्टी के साथ कितनी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी को, उसके विचार को हरा सकते हैं, और उसको आइडियोलॉजिकल विचारधारा के पटल पर कैसे शिकस्त दे सकते हैं, वो महत्वपूर्ण चर्चा है। यह भी बात है, राहुल गांधी जब बिहार आए थे, मल्लिकार्जुन खड़गे साथ में थे, उस दौरान मंत्रिमंडल का विस्तार को लेकर भी बात तो उठा था और अब तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ। क्या लग रहा है, इस मुद्दे वो पे भी तो कुछ चर्चाएं वो होंगी? तो बात हो चुकी। उसको रिपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं, अब तक इस मंत्रिमंडल। संदर्भ में हो सकता है कि इस पर कोई वहाँ चर्चा भी हो जाए, वो मैं आपको बता दूंगा, कोई भी चर्चा अगर होगी। लेकिन यह विस्तार भी हो जाएगा, मतलब, लेकिन यह कोई एकदम चैलेंजिंग है ऐसा तो है नहीं। इसको कर्म देना चाहिए, ये आपके माध्यम से मैंने कई बार कहा। नहीं, और चैलेंजिंग तो हो गया ना, क्योंकि राहुल गांधी उस दौरान भी बोले कि कितने बनेंगे। सब चर्चाएं हुई, लगभग 2 महीने होने को जा रहे हैं और अब तक विस्तार नहीं। ऐसा नहीं लग रहा कि गठबंधन में देखिए, कांग्रेस को बिहार वासियों को अनदेखा मैं देखने कहना मिल रहा चाह रहा हूँ कि यह गठबंधन के अंदर कैबिनेट में कितने मिनिस्टर बनेंगे नहीं बनेंगे, उससे बड़ा चैलेंज तो वो है कि 2024 में यह जो सरकार है, यह सरकार कैसे जाएगी, बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। है। क्या बिहार में कांग्रेस को महागठबंधन में अनदेखी किया जा रहा है? नहीं, मैं ऐसा कैसे मान सकता हूँ। हम सब लोग मिलकर के सरकार चला रहे हैं, तो अनदेखी का क्या सवाल है। और अनदेखी और देखी का सवाल ही नहीं। जब मैंने कहा कि लक्ष्य बड़ा है, वो लक्ष्य इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो लक्ष्य देशवासियों के हित में है। और कांग्रेस पार्टी हमेशा बहुत सारे कभी कभी सेक्रीफाइसेस भी करती है और करती रही है। कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने तो सुप्रीम सेक्रीफाइस तक दिया है। तो हम इस देश के संविधान, इस देश के सामाजिक न्याय प्रणाली, इस देश के सामाजिक व्यवस्था की प्रणाली को, सबको बचाने के लिए, और देश की आर्थिक व्यवस्था के सुधार के लिए जितनी भी कुर्बानी होती है हम देते रहते हैं। तो यह लक्ष्य वो नहीं है जो आप कह रहे हैं, 2 सीट मिल जाए, 2 बढ़ मिल जाए, वो एक सहज प्रक्रिया, वो हो जाएगी। एक और सवाल है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी दिल्ली गए हैं, वहाँ पे भी तमाम जो दल के नेता हैं उनसे मिलेंगे। पर बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि सपना देख रहे हैं, सपना ही देखते रहिए। तो भारतीय जनता पार्टी क्या बोल रहे हैं, वो उनके बोली का क्या है। तो बहुत कुछ बोले थे और बोलते ही रहते हैं। उनके पास बचा क्या है, देने को तो कुछ हुआ नहीं। तो अब भाषण देना है,
कोई पार्लियामेंट का कोई वहाँ से बोल रहे हैं, कोई वहाँ से बोल, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से इस्तेमाल करते हैं इस देश को गुमराह करने का। लेकिन कांग्रेस पार्टी बहुत ही क्लैरिटी के साथ अपने कार्यक्रमों के माध्यम से आगे बढ़ रही है। तो चलिए, कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान को सुन रहे थे, क्या कुछ जवाब दिए। साफ शब्दों में कहा कि बिहार की तमाम जो नेता हैं वो जा रहे हैं, पर बैठक होगी वहाँ पे अभी चर्चा होगा कि क्या कितने सीट पे बिहार में लोकसभा का चुनाव लड़ा जाए। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।